नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। इस वक्त मैं देहरादून में मौजूद हूं और आज देहरादून में हजारों की संख्या में छात्र पेपर लीक के खिलाफ, बर्बाद होती शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ हुंकार भरने को तैयार हैं। देहरादून में हालांकि अभी तो बहुत तेज बारिश हो रही है, लेकिन इस तेज बारिश में भी हजारों की संख्या में छात्र जो है वो राहुल जी के साथ संवाद करने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। तस्वीरें मैं आपको एक बार दिखा रहा हूँ, तेज बारिश यहाँ पर आपको दिखाई देगी, लेकिन इसके बावजूद भी छात्रों का जो जज्बा है, जो हौसला है, वो कम नहीं है। दूसरी तरफ की आपको भी तस्वीर में दिखा देता हूं, हजारों की संख्या में छात्र यहां पर पहुंच चुके हैं। बारिश हो रही है, फिर भी छात्र पेपर लीक के खिलाफ इतना नाराज है कि बारिश उसके लिए कोई बाधा जो है वो नहीं बन रही है। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम जानवी। कहाँ से आई हैं आप? देहरादून। ठीक है, क्या पढ़ाई कर रही हैं अभी आप? अभी मैं बीए परस्यू कर रही हूँ। ठीक है, राहुल जी आप लोगों से बातचीत करने आए हैं। ये पहली बार हो रहा है जब कोई नेता सिर्फ पढ़ाई लिखाई पर बात करने आया है। कितना अच्छा लग रहा है और क्या कहना चाहोगे आप? ये एक यूनिक सी बात है, क्योंकि हर कोई नेता स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से ऐसा कोई काम नहीं करता है। तो मतलब वो दिखाते कि राहुल गांधी मतलब एक खुद एजुकेटेड मिनिस्टर हैं। मिनिस्टर नहीं है, लीडर है, लीडर ऑफ अपोजिशन। लीडर है। एक चीज़ और कहना चाहूँगी मैं कि आज के दिन हम उन्हें एज अ पॉलिटिकल लीडर नहीं देख रहे हैं। आज के दिनों में यूथ का नेता देख रहे हैं। हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के व्यू से नहीं आए हैं, हम एज अ स्टूडेंट आए हैं। आई वॉज अ 2024 एस्पिरेंट, नीट एस्पिरेंट, और उस टाइम भी एक नीट पेपर लीक हुआ था 2024 में। CUET में भी धांधलेबाजी हुई थी, वो बाहर नहीं आ पाया है। तो उस चीज़ से मैंने सफ़ा किया है, मैंने अपना वो ड्रीम छोड़ के कुछ और परस्यू किया है। तो मैं आज उस उम्मीद से आई हूँ कि राहुल जी हमारे लिए कुछ काम करेंगे। लेकिन जब पेपर लीक होता है तो कितना बुरा लगता है आप लोगों को? सब बहुत बुरा लगता है। 11 मतलब क्लास 10 से ही हम लोग प्रैक्टिस के लिए लग जाते हैं, 11, 12, फिर ड्रॉप ईयर्स भी होते हैं कुछ बच्चों के। तो पूरा दिन हम उसी चीज़ के लिए प्रैक्टिस करते हैं, पढ़ाई मतलब पूरा अपना दिन रात लगा के पढ़ते हैं, और इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट करते हैं कि हम लोग अपने पेरेंट्स के लिए कुछ कर पाएंगे, हम अपने फैमिली के लिए कुछ कर पाएंगे। पर वो पूरा पानी में गिर जाता है। 2024 में मेरे साथ पर्सनली ऐसा हुआ था। सो एज अ स्टूडेंट ऑल्सो, एंड राहुल गांधी जी की सच में बहुत बड़ी फ़ैन है एज अ यूथ नेता, नॉट एज अ पॉलिटिकल लीडर। सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी हेयर राइट नाउ। ठीक है, अब आप ये बताओ कि कभी सोचा था इस तरह से होगा कि आप लोग उनको सामने से सुनोगे, ऐसी चीजें? सर ये फर्स्ट टाइम है कि हम इतने बड़े पॉलिटिकल लीडर को सामने देख रहे हैं। तो मतलब आई एम हैविंग अ गूज़बम्स राइट नाउ कि इतना ज़्यादा मतलब बहुत एक्साइटमेंट है उनसे मिलने के लिए। लेकिन वो जो बातें करते हैं, यूथ को लेकर बात कर रहे हैं, वो पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं, वही हम बाकी लोगों की बात कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम लड़ाई झगड़े की बातें करते हैं, इस पर क्या हो गया? सर उन्होंने एक चीज़, मैंने उनको काफ़ी टाइम से फॉलो करी उनके चैनल्स को। मैं फिर से ये चीज़ क्लियर करना चाहूँगी, ऐसा कोई लोग सोचते हैं कि अगर हम राहुल गांधी को देख रहे हैं तो वो ये सोचते हैं कि हम बस एक कांग्रेसी हैं। डीप डाउन अगर हम होंगे भी, बट हम उस चीज़ को मतलब क्या कहेंगे, हम उसे छोड़ना नहीं चाहेंगे कि हम नहीं है कांग्रेसी हैं। बट अभी हम यूथ की तरह आए हैं, हम इस देश का भविष्य है। आप देख सकते हैं पेपर लीक कितना हुआ है। सोनम वांगचुक अभी अनशन पे बैठे हुए हैं, और अभी उनको देखना बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। ठीक है, एक आखिरी सवाल, गवर्नमेंट पर क्या बोलोगे आप लोग? मैं पॉलिटिकल बातचीत नहीं करना चाह रहा था, बट फिर भी वोट तो हम लोग देते हैं ना, हम सब जनजी हैं, चाहे मैं हूँ, आप, हम सब। तो सरकार लेकिन कोई जवाब ही नहीं दे रही है। इतने बच्चों ने सुसाइड कर लिया है, और एक पेपर लीक हो तो चलो गलती है, पेपर लीक पे लीक होता जा रहा है और सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रही। सर ये उत्तराखंड बीइंग उत्तराखंडी, ये तो हमारे यहाँ पे पटवारी के पेपर 4-5 बार लीक हो चुके हैं। तो पेपर लीक के ऊपर हमसे ज़्यादा अच्छा तो शायद ही कोई बोल पाएगा, क्योंकि पटवारी के पेपर से लेके यूके SSC CGL के पेपर भी यहाँ पे लीक हुए हैं। और पेपर लीक एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो उन्होंने बहुत अच्छे से उठाया है, और अकाउंटेबिलिटी तो इस सरकार की बिल्कुल भी नहीं है। और हिंदू मुस्लिम का प्रोपोगेंडा हो गया। अब हिंदू मुस्लिम नहीं मिलता तो वो जातिवाद को लेके प्रोपोगेंडा यहाँ पे उठा देते हैं। केतन लाल का भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हुआ है, वो भी दलितों के ऊपर जो भी उन्होंने अभी तक किया है। तो मेरा तो यही है। आखिरी सवाल, यहाँ पे तो कहते हैं उत्तराखंड में जो पैसा देगा वही नौकरी पाएगा, ऐसा होता है? अभी तक तो ऐसा ही हुआ है इस सरकार में, तो सर अभी तक ऐसा ही हुआ है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम तनुजा है। क्या कहना चाहेंगी? राहुल गांधी आ रहे हैं, वो भी आप लोगों से पेपर लीक पे बात कर रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम जिस तरह से एकदम बर्बाद हो चुका है उस पर बात करने आए, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं बहुत खुश हूँ राहुल गांधी आए हैं। सबसे बड़ी बात तो है वो यहाँ पर हमारे सहयोग में आए हैं, और मैं चाहूँगी सपोर्ट में ही हूँ अभी तो फिलहाल। आखिरी आप एक सवाल का जवाब दे, फिर जाइए, बारिश भी हो रही है। कभी सोचा था मतलब बारिश में इतने सारे लोग आ जाएंगे? मतलब नहीं, कभी नहीं सोचा था। कम से कम उत्तराखंड के लोगों से तो मुझे कभी उम्मीद नहीं थी, कि एक्सपेक्टेशन नहीं थी मुझे। इतने परेशान हैं यहाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट्स को अटेंडेंस का झोंका देके कर रहे हैं कि हम तुम्हारी अटेंडेंस बनाएंगे, तुम यहाँ पे किसी पॉलिटिकल पार्टी का हो रहा है, बस तुम्हें वहाँ भीड़ दिखानी है। यहाँ सब अपने सच्चे मन से आए हैं, लाइक पर्सनल चॉइस से आए हैं, ऐसे फोर्स नहीं है।
सर जैसे अभी 2-3 रैलीज और हुई है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, उसमें पर्सनली वहाँ के खुद के स्टूडेंट्स ने बोला है कि उनको 10% अटेंडेंस बढ़ाएंगे। काफ़ी बड़े बड़े यहाँ के जो कॉलेजेस है कि 10% अटेंडेंस बढ़ाएंगे। आपको ज़बरदस्ती बच्चों को सुबह 8 बजे उठा के लेके गए हैं। पर राहुल जी से मिलने हम खुद आए हैं। बारिश हो रही है, बहुत दूर से आए हैं, मतलब 12-13 किलोमीटर दूर से आए हैं इतनी बारिश में, तो हम यहाँ पे खुद की मर्जी से आए हैं सर। उनको सुनना क्यों पसंद करती हैं आप लोग, ये बताएं। सब यूथ के लीडर हैं, ही इज़ वेरी एजुकेटेड, और एज अ स्टूडेंट ऑल्सो हम उनको देखते हैं कि जहाँ तक उन्होंने अपनी स्टडीज़ परस्यू करी है, हम वहाँ तक पहुँच जाएँ। लीडर तो मोदी जी भी है ना, प्राइम मिनिस्टर भी है। नो कमेंट्स ऑन मोदी जी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा प्रतीक्षा राव। कहाँ से आई हैं? मैं NCIMS गढ़ी कैंट अच्छा, ठीक है। क्या पढ़ाई कर रही हैं अभी आप? BSc नर्सिंग। BSc नर्सिंग। क्या कहना चाहोगे, राहुल गांधी आप लोगों से मिलने आ रहे हैं, कैसा लग रहा है? आई थिंक ये बहुत अच्छा स्टेप है कि हम जैसे स्टूडेंट्स के बीच में आके और फिर हमसे हमारे क्वेश्चन पूछ के कि हमें क्या प्रॉब्लम है उसे जान के फिर उसके लिए एक स्टेप उठाना, आई थिंक ये अच्छी चीज़ है, अच्छा इनिशिएटिव लिया है उन्होंने। कभी सोचा था कि इस तरह से राहुल जी आप लोगों के बीच में आएंगे, आप लोगों से एजुकेशन के ऊपर बात करेंगे? अब आई थिंक वो अपोजिशन के लीडर हैं और आई थिंक उनका ये कर्तव्य है कि हमारे बीच आना, तो सोचा तो कभी नहीं था, बट हाँ ये पहली चीज़ है, इनिशिएटिव लिया है, बहुत अच्छी बात है। पेपर लीक हो रहे हैं इतने सारे, आप लोग एग्ज़ाम देते हो, जब पता लगता है जॉब लगने वाली होगी, अच्छा एग्ज़ाम चला गया तो पता चलता है पेपर लीक हो गया है, तो पेपर लीक होने पर क्या कहोगे? पेपर लीक मैंने भी नीट दिया है एक बार, और आई थिंक नीट जो सबसे बड़ा इंडिया का एग्ज़ाम है जो डॉक्टर के लिए माना जाता है, आई थिंक बहुत लोग डिसहार्टेंड हुए होंगे इस चीज़ से कि मतलब नीट जैसा पेपर लीक हो सकता है। तो जो छोटे छोटे पेपर्स होते हैं जो इंडिया में और होता है, आई थिंक वो भी बहुत ज़्यादा लीक हो सकते हैं। तो ये बहुत एक ऐसी चीज़ है जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत डिसहार्टनिंग है, इवन पेरेंट्स के लिए, क्योंकि वो अपने बच्चों को इतने साल दूर रख के और पढ़ाते हैं और फिर नीट जैसा पेपर लीक हो रहा है। तो आई थिंक इसके लिए हमारी कंट्री को कुछ एक बड़ा स्टेप लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है, ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि हम यूथ है और हमें ही आगे जाके इस कंट्री को संभालना है एक तरह से। तो आई थिंक ये इसके लिए कुछ बहुत बड़ा स्टेप लेना चाहिए। गवर्नमेंट पे कितनी नाराज़गी होती है कि हाँ आप लोग वोट देते हो तब सरकार बनती है, अब पेपर लीक हो जाता है, आप लोग कह रहे हो मिनिस्टर को रिज़ाइन करना चाहिए, रिज़ाइन भी नहीं करते हैं, आपकी कोई बात सुनता ही नहीं है। आई थिंक इसके लिए मैं ज़्यादा क्या ही बोल सकती हूँ, मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से वो नहीं है, बट ये जो हमारी गवर्नमेंट जो रूल कर रही है उस पार्टी को हम बोलेंगे क्योंकि हमने उन्हें चुना है। तो आई थिंक एक बहुत हमें उन्हें भी अपनी तरफ से कुछ बोलना चाहिए। अभी तक उन्होंने कुछ भी नहीं बोला इस बारे में कि क्या है क्या नहीं। जिस तरह के प्रोग्राम हो रहे हैं, आपको लगता है इस तरह की चीज़ें होती रहनी चाहिए कि ताकि कोई यूथ की तो सुने? मुझे लगता है अब ये चीज़ें होती रहेंगी क्योंकि जेन ज़ी है, हमने आवाज़ उठा दी है और अब उठाते ही रहेंगे, तो ऐसा लगता है कि ये चीज़ें होती ही रहेंगी अब तो। क्या नाम हुआ आपका और कहाँ से आई हैं? My name is Ashi Yadav and I'm from Nav Chetna College. I'm a nursing tutor. अभी राहुल जी मिलने आ रहे हैं आप लोगों से, आप लोगों से पढ़ाई लिखाई पे बात करेंगे, कितना अच्छा लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे? ऑब्वियसली सर ये बहुत अच्छी बात है, जैसे अभी नीट के बारे में हुआ है, काफ़ी स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया है, बट मुझे ऐसा लगता है वो आएंगे तो वो ऑब्वियसली स्टूडेंट को मोटिवेट करेंगे अपनी बातों से, उन्हें और बढ़ावा देंगे कि आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। पेपर जब लीक हो जाता है तो आप लोगों को कितना बुरा लगता है? इतनी मेहनत से पढ़ाई करो, एग्ज़ाम दो, आपके यार दोस्त भी एग्ज़ाम देते होंगे, तो क्या कहोगे इस पर? बहुत बुरा लगता है क्योंकि ये थोड़े टाइम की मेहनत तो होती नहीं, ऑब्वियसली लोग बहुत टाइम स्पेंड करते हैं, सालों इसमें स्पेंड करते हैं, और उसके बाद आपको पता लगता है कि एग्जाम देने के बाद आप नहीं क्रैक पर कर रहे हो या फिर वो लीक हो गया, तो उसके बाद तो ऑब्वियसली डीमोटिवेशन तो वहाँ पे हो ही जाता है स्टूडेंट को। कई बच्चों ने सुसाइड कर लिया, बट गवर्नमेंट अभी तक ये शब्द नहीं बोल रही। आई थिंक ये बहुत ही ज़्यादा गलत बात है कि आप अभी तक उस चीज़ पे कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, क्योंकि आपके लिए पढ़ाई मैटर करनी चाहिए। एक स्टूडेंट बहुत मेहनत करके उस चीज़ को करने की कोशिश कर रहा है और आप उस पर कोई रिएक्ट नहीं कर रहे हो, तो दैट्स वॉज वेरी बैड। एक अकेले नेता हैं राहुल गांधी, जो इस तरह के इवेंट्स करके बच्चों से मिल रहे हैं, क्या कहोगे? आई थिंक पर्सनली मुझे वो बहुत पसंद है, लाइक जिस तरीके से वो बात करते हैं, जिस तरीके का उनका कॉन्फिडेंट है, वो मुद्दे वही उठाते हैं जो वैलिड है इस पॉइंट पे, तो आई थिंक वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप लोग आई हैं, अच्छा लग रहा है आपको इस इवेंट में? यस, ऑब्वियसली बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे स्टूडेंट्स हमारे साथ आए, उनके लिए भी बहुत अच्छी बात है। इतनी बारिश हो रही है फिर भी हजारों लोग आप लोग आ रहे हो, क्या कहना चाहोगे इस पर? आई थिंक ये राहुल सर के लिए ये लोगों को उनका बोलना पसंद है, उनका कॉन्फिडेंस पसंद है, जिस हिसाब से वो लोगों को मोटिवेट करते हैं वो पसंद है, तो दैट्स व्हाई वी आर हियर। आखिरी सवाल, आप लोग तो जनजी हैं और आप लोग वोट भी देते हो तभी सरकार भी बनती है, गवर्नमेंट को क्या कहोगे कि वो पहले कहते थे हम 2 करोड़ जॉब देंगे, ऐसा वैसा करेंगे, अभी कुछ हो नहीं रहा है,
सब पर्सनली मैं ऐसे पार्टी सपोर्ट में नहीं हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा है। जो भी चीज़ कही जाती थी मुझे नहीं लगता वो कुछ भी हो रहा है। गवर्नमेंट को इस चीज़ पे वर्क करना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? हाँ जी, मेरा नाम रिया नगर कोटी है। मैं नैनीताल डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ, MBPG कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। तो राहुल गांधी सर ने जैसा कि यहाँ पे सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी अच्छा किया हुआ है, लेकिन बारिश का माहौल भी है, उसके ऊपर भी फिर भी हम सभी स्टूडेंट यहाँ पर आए हैं कि मतलब पेपर लीक ना हो और छात्रों की सुनी जाए, क्योंकि छात्र लोग काफ़ी मेहनत करके इंस्टीट्यूट जाके, काफ़ी सारे बच्चे हैं जो अपनी मेहनत करते हैं और यहाँ तक पहुँचते हैं, और लेकिन उनके साथ लास्ट में पेपर लीक हो जाता है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, इसका समाधान होना चाहिए। हाँ, क्या लगता है तमाम बच्चे सुसाइड भी कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनके लिए कुछ नहीं कर रही, इस पर क्या कहोगे आप? इस पे सरकार ने कोई ना कोई कदम उठाना चाहिए ताकि बच्चे ऐसा कदम ना उठाए। सुसाइड बहुत गलत चीज़ है, बच्चे छोटी छोटी चीज़ को लेके आजकल सुसाइड करने चले जा रहे हैं, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपके उत्तराखंड में भी लोग कह रहे हैं जो गवर्नमेंट एग्जाम के फॉर्म निकलते हैं वो लीक हो जाते हैं, अगर घूस नहीं दे रहे हो तो नौकरियां नहीं मिलती हैं। यहाँ पर क्या दिक्कतें आ रही हैं? यहाँ पे भी यही दिक्कत है कि मतलब मेन तो ये है कि सरकार ने जो रूल्स हैं वो पावरफुल करने चाहिए सबसे पहले। अगर रूल्स ठीक होंगे तो ये घूस की चीज़ें नहीं आएंगी बीच में, यही है, इतना ही है। सरकार अभी बच्चों के लिए ऐसा कुछ कर नहीं पा रही है। नहीं कर पा रही, करना चाहिए। सरकार ने अच्छे रूल्स बनाने चाहिए पावरफुल, ताकि बच्चों को ये परेशानी ना आए, बच्चे सुसाइड का कदम न उठाए, क्योंकि बच्चे छोटी छोटी चीज़ को लेकर आजकल नर्वस होकर सुसाइड का कदम उठा दे रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए बच्चों के लिए। कहाँ से आई हैं, क्या नाम हो आपका? आशा चौधरी है, देहरादून से ही हैं। अभी क्या पढ़ाई कर रही हैं आप? स्टेट की तैयारी कर रही हूँ मैं अभी। क्या कहना चाहेंगे, पेपर लीक इतने सारे हो रहे हैं और राहुल जी आप लोगों से मिलने आ रहे हैं, आप लोगों से बातचीत करने आ रहे हैं पेपर लीक को लेकर, क्या कहेंगे? मतलब अच्छी बात है, वो ये सब चीज़ कर रहे हैं हमारे लिए, यूथ के लिए। और काफ़ी उत्तराखंड के भी काफ़ी पेपर लीक हो चुके हैं, बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं, और हम देख भी रहे हैं कि कितने बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, डिप्रेशन में हैं। तो और पेरेंट्स, इस वजह से पेरेंट्स भी बहुत दिक्कत में हैं। तो नहीं होना चाहिए आगे हमारे लिए, क्योंकि सब ठीक हो जाना चाहिए। इतना बुरा लगता है लेकिन कि पेपर इतना लीक हो रहा है और कोई बात नहीं कर रहा उस पर। हाँ जी, वो भी है, और क्योंकि एज भी हो रही है ना, बच्चे इस वजह से सोचते हैं कि कब होगा, पर वो पेपर ही लीक हो जाता है, तो ये ठीक नहीं है। और भी लोग आए हैं, क्या नाम हुआ आपका? हाँ बताओ, क्या नाम हुआ आपका? तुषार चौधरी। क्यों आए हो यहाँ पे? राहुल गांधी से मिलने के लिए आए हो? ये फूल भी उनके लिए लेके आए हो? क्यों मिलने आए हो उनसे? क्योंकि वो जो अगले वाले टाइम का आएगा, उनका फ्यूचर टेंस का प्रधानमंत्री बनेगा। भविष्य के प्रधानमंत्री हैं राहुल गांधी। हाँ। कहाँ से आए हैं आप और क्या नाम हुआ आपका? मैं हल्द्वानी से आया हूँ, मेरा नाम प्रबल प्रताप सिंह है। क्या पढ़ाई कर रहे हैं अभी आप? मैं अभी MA के सेकेंड ईयर में हूँ अपने। राहुल जी आ रहे हैं, आप लोगों से मिलने के लिए आ रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? और जिस तरह से पेपर इतने सारे लीक हो रहे हैं, क्या कहोगे आप? पहली बात तो हम राहुल जी से इसलिए मिलना है क्योंकि एक वो ऐसे एक पॉलिटिशियन है जिनकी बातों में थोड़ा सेंस लगता है, हमें सेंस बनाते हैं उनकी बातें। मैं उनकी कितनी बार, आपको पता ही है, हम लोग इंस्टाग्राम में रील स्क्रॉल करते रहते हैं, ज़्यादातर लोग, उनकी बातें सेंस बनाती है। वो जो मुद्दों को उठाते हैं, जो भी बोलते हैं, मतलब वो एक सेंस बनाती है वो बातें। और मतलब जो हम जैसे यूथ है और मतलब उनको फॉलो करना, मतलब सेंस हमारे लिए मतलब एक अच्छी वो एक वे पाथ जो है हमारी कंट्री के लिए। मतलब मेरे को ऐसा लगता है राहुल गांधी जी वो सही कर सकते हैं हमारी कंट्री के लिए, क्योंकि जैसे हमारे जो अभी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, मेरे को ऐसा लगता है मतलब वो हमारी कंट्री को बाहर अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। जो बाहर के लीडर्स हैं, बाहर वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अवॉइड करते हैं, तो वो एक चीज़ मेरे को सही नहीं लगती। मतलब तो मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जी मतलब हमारी कंट्री को बेटर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जैसे जो पेपर लीक पे बात है, मतलब कि मैं मतलब खुद पढ़ने में इतना अच्छा नहीं हूँ, बट लाइक मैं मतलब फील कर सकता हूँ उन बच्चों के लिए, मतलब जो एक्चुअली जो पढ़ते हैं 3-3 साल लगातार पढ़ाई करते हैं और फिर उनके जो पेपर लीक हो जाते हैं, तो उनके लिए मतलब एक ये मोमेंट बहुत ही मतलब मैं समझ सकता हूँ उनके लिए। मैं ये समझना चाह रहा हूँ, देश में इतनी समस्याएं हैं, उसमें सबसे बड़ी समस्या है देश का जो एजुकेशन सिस्टम है वो एकदम बर्बाद होता जा रहा है। अगर एक बार पेपर लीक है तो हम मानते हैं गलती हो गई, इन 12 सालों में 90 से ज़्यादा पेपर लीक हो गए, ये कोई मजाक नहीं है। तमाम बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, लेकिन ना प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं, ना देश का शिक्षा मंत्री इस पर बात कर रहा है। ये कितनी बड़ी समस्या आप लोग मानते हैं और कितनी नाराज़गी है इस पर? मतलब नाराज़गी तो है, आप जैसे देख सकते हैं कि मतलब मैं ही नहीं, मतलब कितने जैसे यूथ आया है यहाँ, कितने लोग आए हैं, तो मतलब वो एक तरीके से सपोर्ट में आए हैं। जो अभी क्या कहते हैं, जो अपनी जो अभी बीजेपी की जो भी हमारी NDA की गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट बोलने के लिए इतने सारे लोग आए हैं, वो सब अगेंस्ट उसके बोलने के लिए आए हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि लोग शायद चेंज चाह रहे हैं अब। तो क्या कहते हैं, ऐसा नहीं कहूँगा कि मतलब लोग अब अगेंस्ट स्पीक करने के लिए नहीं आएंगे बाहर, लोग आएंगे अब, मेरे को ऐसा लग रहा है। हाँ, और जैसे मतलब मेरे को इतना
इस बारे में नॉलेज नहीं है, पर अब जैसे मैं कभी भी नेट में इस बारे में रिसर्च करता हूँ, ये करता हूँ, तो हाँ मतलब कि जो करप्शन लेवल है वो मतलब पिछले 10 साल में बहुत इंक्रीज़ हो गया है। तो हाँ मतलब ये अच्छी बात नहीं है। मतलब आखिरी सवाल, राहुल जी से कितनी उम्मीद आप लोगों को एज अ जन जी कितनी उम्मीद दिखती है? मतलब हम तो यही एक्सपेक्ट करते हैं यार कि मतलब राहुल जी कुछ अच्छा करेंगे आने वाले 10 ईयर्स में। मतलब जब भी मतलब उनका शुरू होगा, मतलब वो जेन जी के लिए ही नहीं, मतलब सबके लिए ही कुछ अच्छा करें, हम यही चाहते हैं। मतलब और जो पेपर लीक है और उसमें इन सब में तो होना ही चाहिए, क्या कहते हैं, कुछ ना कुछ। जी पक्का होना चाहिए इस काम में। क्या नाम हुआ आपका, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम अमित है, मैं रुद्रप्रयाग से आया हूँ, यहाँ का डिस्ट्रिक्ट है, मैं रुद्रप्रयाग से यहाँ पे आया हूँ। ये जो पेपर लीक हो रहे हैं, जो पूरा एग्ज़ाम का सिस्टम हो गया, एकदम कोलैप्स कर गया है, सारी चीज़ें सही तरीके से नहीं चल रही हैं और आज राहुल जी आप लोगों से बातचीत भी करने आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर ये सर्वविदित है, सभी को पता है, सभी छात्र जानते हैं, जैसे चूहा पीछे से सिस्टम को चीज़ों को कुतरता है, सिस्टम ने ऐसा कुतर दिया है और राहुल जी अभी हमारे आवाज़ बन चुके हैं। क्योंकि हम जो डायरेक्ट गवर्नमेंट को हम बता नहीं सकते हैं, क्योंकि उनकी पहुंच तो बहुत ऊपर है, वहाँ तो बड़े बड़े लोग जा पाते हैं, तो हम पहुंच नहीं पाएंगे। तो राहुल गांधी जी हमारी आवाज़ बने हैं, हमारी आवाज़ को राइज कर रहे हैं, तो हमें इस चीज़ का प्राउड है, इसीलिए हम यहाँ पे आज आए हैं। क्या कहना चाहेंगे? अभी नीट का पेपर लीक हुआ, तमाम बच्चों का करियर ख़राब हुआ, कई लोगों को दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ा, लेकिन सबसे दुखद जो है उसमें कई बच्चों ने सुसाइड भी कर लिया। लेकिन लोग कह रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा दे दें, सरकार जवाब दे, उस पर कोई कुछ नहीं बोलता, क्या लगता है? सर नीट का एग्ज़ाम हुआ, लीक हुआ, दोबारा उन्होंने कंडक्ट कराया, कहीं यहीं पे देहरादून के अंदर भी कई बच्चों ने सुसाइड किया है, तो उन पे क्या बीत रही होगी ये हम जानते हैं, वो पेरेंट्स जानते होंगे। क्या लगता है सरकार आप लोगों की आवाज़ को क्यों नहीं सुनती है? सर ये सिस्टम भी पूरा करप्ट हो चुका है, कोई सुनने वाला, छात्रों को कोई सुनने वाला है नहीं। तो अभी राहुल गांधी जी हमारी आवाज़ बने हैं, इसलिए उनको सपोर्ट करते हैं और हमेशा सपोर्ट करेंगे। राहुल गांधी से कितनी उम्मीद है युवाओं को, यूथ को? हमें तो फुल उम्मीद है सर, आप देख सकते हैं पूरा ग्राउंड भरा है, यूथ को अभी राहुल गांधी जी से ही उम्मीद है, 100% उम्मीद है कि वहाँ से करेंगे और वो कर रहे हैं, हमें दिख भी रहा है। मतलब आप कह रहे हैं कि राहुल जी जैसा कोई नहीं है जो सिर्फ युवाओं की बात करे? जी मेरे को लगता है राहुल गांधी जैसा कोई नहीं है। राहुल गांधी जी जो है कर रहे हैं, मैं उनके यूट्यूब से लेकर के डायरेक्ट तो मिल नहीं पाया आज तक, पर यूट्यूब वीडियो से हम देखते हैं, तो उनके जैसा मुझे कोई नहीं लगता है जो छात्रों की आवाज़ उठाते हैं। आज तक ऐसी आवाज़ किसी भी नेता ने, किसी भी जो सोशल पॉलिटिकल पार्टीज़ के नेता होते हैं, किसी ने ऐसी आवाज़ आज तक नहीं उठाई है। पेपर लीक को लेकर कितनी नाराज़गी है आप लोगों के मन में? बहुत नाराज़गी है सर, इससे बच्चों का मतलब नुकसान भी हो रहा है। मैंने कहा इससे बच्चों का नुकसान भी हो रहा है, कई लोग तो इससे अपनी जान की बाजी दे रहे हैं इससे। बस ये है कि बच्चों को भी ये रोजगार भी दो, सब कुछ की सुविधा होनी चाहिए बच्चों के लिए। राहुल जी आप लोगों से बातचीत करने आ रहे हैं, क्या कहना चाहोगे कि कोई नेता आप लोगों के लिए बात कर रहा है, तो राहुल जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? यही है कि वो पहले भी थे, जब भी थे तो वो अच्छे ही काम करते हैं, अभी भी हमें उम्मीद है कि वो अच्छा ही करेंगे। हम लोग देहरादून में मौजूद हैं, इतनी तेज़ बारिश हो रही है, फिर भी लोग राहुल जी को सुनने के लिए, उनसे मिलने के लिए, पेपर लीक पर बातचीत करने के लिए आ रहे हैं। आप लोग भी आ रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से राहुल जी आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? और जो पूरा एजुकेशन सिस्टम एकदम बर्बाद हो चुका है, आप लोगों के बच्चे भी एग्ज़ाम देते होंगे, लीक हो जाता है पेपर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं बताना चाहती हूँ कि पहले तो हम लोग उत्तराखंड से ही हैं, देहरादून से हैं, और जिस तरीके से पेपर लीक का मामला, मेरी खुद की बेटी इस पीड़ा से गुजर रही है, पूरा 1 महीना लगा उसको संभालने में, और रो रो के, खाना नहीं खा के, ये जो पीड़ा है ना, ये या तो उनके पेरेंट्स जान पाते हैं या फिर वो बच्चा जान पाएगा जिसने नीट का पेपर लीक होते हुए देखा है। उनका 24 घंटे पढ़ना, 2-2 दिन पढ़ना, सोना नहीं, पूरा दिन पढ़ना, रिश्तेदारी छोड़ देना, खाना तक भी छोड़ देना, वो एक जो पेरेंट्स है ना वो जान पाएंगे कि ये पीड़ा होती क्या है। तो राहुल जी ने अगर ये बीड़ा उठाया है कि बच्चों को इंसाफ मिलेगा, तो ये निश्चित रूप से सही है। और आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से ये निकम्मी सरकार नरेंद्र मोदी और उत्तराखंड में पुष्कर धामी ने जिस तरीके से राहुल गांधी जी का आज का कार्यक्रम फ्लॉप करने के लिए एक गायिका को बुलाया है फ्री ऑफ कॉस्ट परेड ग्राउंड में, तो ये इनकी विफलता है। ये दिख रहा है कि किस तरीके से डरा हुआ सिस्टम है राहुल गांधी से, क्योंकि वो राहुल नहीं आंधी है, देश का दूसरा गांधी है। ये आप देखिएगा, क्योंकि उत्तराखंड का पूरे देश का नक्शा जो बदलने वाले हैं वो राहुल गांधी है। और साफ तौर पे दिख रहा है कि कितना डर, कितना भय नरेंद्र मोदी के अंदर भरा हुआ है, जो नरेंद्र मोदी राहुल गांधी के प्रोग्राम होने नहीं देते। यही हाल कोटा में किया, यही हाल राजस्थान में किया, और यही हाल हर जगह कर रहे हैं।
जाने नहीं दे पा रहे हैं राहुल गांधी जो, लेकिन वो राहुल गांधी है, वो कोई गलत नहीं कर रहे हैं, वो बच्चों की आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं, बच्चों को न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं। उम्मीद आपको राहुल जी से दिखाई देती है? देखिए पूरी उम्मीद है, क्योंकि आज उत्तराखंड में राहुल गांधी जी आए हैं तो यहाँ भी परिवर्तन ज़रूर है 2027 में, और पूरे देश में परिवर्तन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि राहुल गांधी के जहाँ जहाँ कदम पड़ रहे हैं वहाँ सिर्फ अच्छा ही अच्छा हो रहा है। और आप देखिए आने वाले टाइम में कि नरेंद्र मोदी जो कहता है कि झोला उठा के आया था, तो वो अपना खाली ही झोला, जो कहता है कि मैं तो खाली झोला लेके आया था, करोड़ों और अरबों अपने झोले में भर के यहाँ से रफा दफा होने वाला है नरेंद्र मोदी और पुष्कर धामी। आपने अभी कहा कि आपकी बेटी खुद पेपर लीक से पीड़ित है, दुखी है, क्या लगता है कि ऐसे बच्चों के लिए राहुल गांधी कितनी बड़ी उम्मीद बन के सामने आए हैं, क्योंकि देश में इससे पहले कभी नहीं हुआ था कि कोई नेता सिर्फ पढ़ाई लिखाई पे बात करे? देखिए मैं आपको अपनी बेटी का बता पाऊंगी, क्योंकि देश में इतने बच्चे जिन्होंने नीट का एग्जाम दिया, 22 से 23 लाख बच्चे, उनका भविष्य बर्बाद करने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। क्यों धीरेन्द्र प्रताप को इस्तीफा नहीं मांगा, क्यों उसको निकाला नहीं सिस्टम से, आप बताइए मुझे इस चीज़ का। मैंने देखा है अपने बच्चे को पढ़ते हुए, मेरा बच्चा शाम को 8 बजे पढ़ने बैठती थी और सुबह 6 बजे तक कंटिन्यू पढ़ती थी। उसको एक कप चाय पीने तक की भी फुर्सत नहीं थी, सिर्फ 1 घंटे का ब्रेक लेती थी, उसके बाद वो फिर पढ़ने बैठती थी। जब पेपर लीक हुआ उसके बाद मेरी बेटी का हाल बहुत बुरा था, रो रो के पूरा 1 महीना लगा उसको संभालने में, पूरा 1 महीना। अगर ऐसे में बच्चा टूटेगा नहीं तो क्या करेगा। इन्होंने आंकड़े छुपाए हैं, इतने बच्चों ने सुसाइड किया, ये कहते हैं 25 बच्चे मर गए। एक आपके आगे नाम नहीं लूंगी, लेकिन एक भाजपा के ही मंत्री के बेटे का कहना था कि अरे क्या फर्क पड़ता है, करोड़ों की संख्या में अगर 30-35 बच्चों ने सुसाइड कर लिया तो क्या फर्क पड़ता है। मैं नाम नहीं लूंगी आपके इस चैनल पे, लेकिन उसके शब्द थे, मेरे पास रिकॉर्डिंग है उसकी, कि उसने ये कहा, मेरे पास चैट है उस बंदे की जिसने ये बोला है। और भी लोगों से बातचीत करते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप लोग? आप यहाँ पर आई हैं, राहुल जी आ रहे हैं, पेपर लीक पे बातचीत कर रहे हैं, देश का जो एजुकेशन सिस्टम है जिस तरह से खराब हो चुका है, आप लोग क्या कहना चाहेंगे? अब एक्चुअली क्या है, जितना भ्रष्टाचार इस गवर्नमेंट ने करना था वो कर चुकी है, पर अब ये इतनी चरम तक रहेगी कि बच्चों का फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं। एक ज़माने में CPMT का पेपर, मेडिकल का पेपर बहुत मायने रखता था, और जो IITs क्रैक करते थे और जो CPMT क्रैक करते थे वो क्रीम्स माने जाते थे। आज की डेट में इन पेपर्स का कोई भरोसा नहीं है। उत्तराखंड में खुद हाकम सिंह जैसे लड़के जो 25-25 लाख में पेपर लीक करते हैं, और गवर्नमेंट को पता है, पकड़ के ले भी गए अंदर उनको, पर बेल पे उनको फिर छोड़ दिया जाता है, और जब पेपर होता है उन दौरान वो उनको फिर अंदर डाल देते हैं, पब्लिक को दिखाने के लिए कि उनको हमने अंदर डाला है। अदरवाइज वो साल भर तक बाहर रह के अपना पूरा पॉलिटिक्स खेलते हैं, पूरा पैसा लेते हैं। राहुल जी से कितनी उम्मीद आप? राहुल जी से हमें पूरी, क्या मुझे लगता है कि देश का भविष्य एक पढ़ा लिखा आदमी ही संभाल सकता है। उनका एजुकेशन बैकग्राउंड किसी से छुपा नहीं है। ये लोग चाहे गोदी मीडिया कितना भी उनको डिमोलाइज कर ले, बट लेकिन सच प्रत्यक्ष को कभी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। नेहरू खानदान सबसे पहले तो राहुल गांधी जी और हमारी प्रियंका गांधी दोनों बच्चों के लिए, यूथ के लिए जितना एफर्ट लगा रहे हैं, वो एफर्ट, ये आने वाला यूथ हमारा फ्यूचर है, इनको बर्बाद कर दिया इन्होंने। एजुकेशन सिस्टम, हम चाहते हैं कि अच्छी पॉलिसीज़ बने, कुछ ऐसी पॉलिसीज़ हों जिससे बच्चों को फ़ायदा हो और हम लोगों को भी फ़ायदा हो, फ्यूचर बर्बाद ना हो बच्चों का।